बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं हैं आप सबकी। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। व्लॉग आज मेरा थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि रमज़ान भी आ रहा है। माशाल्लाह से कल से रमज़ान शुरू हो रहा है और मेरी तरफ़ से सबसे पहले तो सबको रमज़ानुल मुबारक की बेहद मुबारकबाद। इस रमज़ान के उभरते चाँद के साथ तमाम उम्मत मुसलमान पर अपनी नज़र करम फरमा और सबको रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फरमा और अपने सिवा किसी का मोहताज ना करना। आमीन सुम्मा आमीन। आज खैर से रमज़ान का चाँद जो है सब देखेंगे माशाल्लाह से। तो रमज़ान का चाँद देख के पढ़ी जाने वाली दुआएं जो हैं वो आप सब लोग ज़रूर कीजिएगा और सारे साल के लिए जो रिस्क है हमारे लिए उसके लिए भी दुआएं की जाती हैं, जिसमें है एक सूरह मुल्क जो चाँद देख के पढ़ी जाती हैं। इसकी जो है वो 30 आयात हैं जो 30 दिनों तक हमें सख्तियों से महफूज रखेगी। और दूसरी सूरत है सूरह फतह जो कि रिस्क के लिए है। जैसे कि आजकल बहुत महंगाई है और बहुत मुश्किल हालात है और हमारा जैसे हम रिस्क में तंगदस्ती हम लोगों की हो रही है, तो उसके लिए एक सूरह है सूरह फतह जो कि 30 मरतबा पढ़ना है, जिससे तमाम साल जो है रिस्क में जो है वो हमारी फरावानी रहेगी। तीसरी सूरत है सूरह कदर जो कि बहुत ही अहम है। ये रमज़ानुल मुबारक की चाँद रात को मगरिब के बाद 21 मरतबा सूरह कदर पढ़ने से रिस्क में ऐसी बरकत होती है जैसे पानी अपनी जगह से ढलान की तरफ बहता है। वैसे तो आप सब लोग बहुत कुछ माशाल्लाह से मेरे से ज़्यादा आप लोगों को नॉलेज होगा, तो मेरे पास ये छोटा सा नॉलेज था, छोटी सी बात थी, तो मैंने कहा कि मैं भी अपनी यूट्यूब फैमिली से भी शेयर कर लूँ। मैं भी यही पढ़ती हूँ, मैं भी बता दूँ आप लोगों को। मैं चाहती हूँ कि हम सबकी दुआएं अल्लाह ताला कबूल करे, कोई अधूरी ना रहे दुआ किसी की, सबके लिए ऐसा मुबारक रमज़ान हो। आमीन। तो जी आज का व्लॉग शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले जो जो मेरे चैनल पे नहीं है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो जी आज का व्लॉग सुबह नाश्ते से शुरू किया था। ये मेरे 2 टाइम का जो है 2 दिन का थोड़ा थोड़ा सा व्लॉग है। तो इस व्लॉग में मैंने बहुत कुछ दिखाया है, छोटे छोटे क्लिप। अभी तो मैंने बहुत से एडिट किए हैं, बल्कि बहुत से मैंने इसमें डाले भी नहीं हैं क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती, इतनी लंबी फिर देखता नहीं है कोई। तो इसलिए मैंने जो है वो कट कर करके थोड़ी सी टाइम पे जो है वो अपना व्लॉग ले आई हूँ। यानी कि तकरीबन 9 मिनट का व्लॉग है, तकरीबन पौने 10 मिनट का व्लॉग है। तो जी सुबह नाश्ता बना लिया था। नाश्ते में मेरा आज अंडा अच्छा नहीं बना था, मज़े का नहीं बना था, मगर फिर भी बेचारा खाया गया, कोई बात नहीं। तो एज़ यूजुअल नाश्ते के बाद मैं जैसे कि घर की सफाइयाँ वगैरह करती हूँ सारी, तो वो मैंने सारी अपने घर की क्लीनिंग की और जो कि मेरे तकरीबन 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद मैं ज़रूर करती हूँ अपने घर को। इसलिए मुझे रमज़ान में भी कोई इतनी स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगी, इतनी मेहनत नहीं करना पड़ेगी सफाई की। सफाइयाँ भी कर ली मैंने, कपड़े भी धो लिए, कपड़े भी धो के मैंने डाल दिए थे और उसके बाद फिर मैंने नहा भी लिया था और उसके बाद बेटी को भी मैं ले आई थी और फिर आके फिर मैंने नमाज़ भी पढ़ी, कुरान शरीफ भी पढ़ा। जो हम कुरान शरीफ वगैरह पढ़ रहे हैं अपने रमज़ान के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वो आके मैंने सारे काम जो थे अपने सारे मैंने जल्दी से जो थे वो ख़त्म करने की कोशिश की थी, क्योंकि इतने सारे काम एक दिन में करना बहुत मुश्किल मेरे लिए हो जाता है, मगर कर लेती हूँ। ये जो आपने अभी पिज़्ज़ा देखा है ना, इसकी तो बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है, किसी दिन मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मैं बना रही थी, ये सूजी का हलवा भी बना रही थी। ये जो था मैंने कब्रिस्तान भेजना था, अब्बू के लिए बना रही थी, क्योंकि अब्बू की जो थी एक हम लोगों को वसीयत थी कह लें। उनकी ख्वाहिश थी कि हर जुमेरात को जो है ना वो हलवा बना लें, सूजी का हलवा बना लें, मीठे चावल बना लें या कैंडीज़ जो भी हैं वो बना के जो है, ये कैंडीज़ जो हैं वो लेके तो आप कब्रिस्तान में बांट दिया करें या कब्रिस्तान में गोरकन को दे दिया करें। तो ये उनकी हम लोगों से
आखिरी ख्वाहिश भी थी कह लें। तो क्योंकि अब्बू हमारे मीठा जो थे वो बहुत शौक़ से खाते थे। मेरे दोनों अब्बू ही जो थे वो मीठा बहुत शौक़ से खाते थे। तो मेरे अब्बू को जो थी वो तो शुगर थी, इसलिए उनको हम मना करते थे, तो वो बेचारे कहते थे कि कभी कहीं से लेके खा लेना हलवा, कहीं कहीं से लेके मीठा खा लेना। कोशिश उनकी होती थी कहीं ना कहीं से उनको मीठा मिले और वो खा ले, क्योंकि शुगर थी मेरे अब्बू को। और मेरे जो ससुर इन लॉ थे उनको शुगर तो नहीं थी, तो उनको शुगर नहीं थी, मगर वो ये था कि वो अल्हम्दुलिल्लाह कहने लगी थी मैं, उनको शुगर नहीं थी, मगर वो जो थे मीठा बहुत शौक़ से खाते थे। ना उनको शुगर थी, ना उनको ब्लड प्रेशर था, कुछ भी नहीं था उनको, तो मगर वो मीठा इतना शौक़ से खाते थे कि बहुत ज़्यादा। तो उनकी आखिरी ख्वाहिश थी, ये भी इंशाल्लाह जो है वो पूरी करते रहेंगे हम लोग। अल्लाह ताला हम लोगों को तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो बस यहाँ पे मैं तैयारी कर रही थी नंद के यहाँ जाने के लिए। उसके बेटे की आमीन थी, उसके बेटे ने माशाल्लाह से, मेरी नंद के बेटे ने कुरान शरीफ हिफ्ज़ कर लिया है। 5th क्लास का है वो बच्चा, तो उसने माशाल्लाह से कुरान शरीफ हिफ्ज़ कर लिया है। तो उसके घर जाने के लिए हम लोग तैयारी भी कर रहे थे, और उधर अब्बू की तीसरी जुमेरात भी थी, तो उसके लिए भी हम लोगों ने वहीं पे ही ख़त्म करना था अब्बू का। तो यहाँ पे जो मेरे ससुराल में जो है वो जो है जुमेरातें करते हैं, 7 जुमेरातें करते हैं। तो भाई जो पढ़ते हैं हम लोग वो बैठ के सब मिल बैठ के बहन भाई जो हैं वो डिसाइड भी करते हैं कि अब हमने अगले हफ्ते जो है वो क्या पढ़ना है। कुरान शरीफ तो हम पढ़ ही रहे होते हैं, दुआएं होती हैं, छोटे छोटे से वज़ाइफ होते हैं जो हम लोग सब आपस में जो है वो सारे डिवाइड कर लेते हैं। तो खैर यहाँ पे हम तैयारी कर रहे थे, बच्चों की भी तैयारी हो गई थी और मेरी भी तैयारी हो गई थी, तो हम लोग निकलने के लिए तैयार हो रहे थे बस। अच्छा, कपड़े पहनने में डिसाइड नहीं हो रहा था कि कपड़े कैसे पहने जाएं, ठंडे पहने जाएं या गर्म पहने जाएं। मौसम भी ठंडा था और गर्मी भी थी, समझ ही नहीं आ रही थी। खैर ये मैंने कॉटन का सूट निकाला था, तो वो मैंने निकाल के पहना। मैंने कहा चलो ऊपर शॉल ले लूँगी, उससे ये होगा कि मैं जो है वो सर्दी भी मेरी कवर हो जाएगी और जो है वो गर्मी भी नहीं लगेगी। तो खैर यहाँ पे मैंने फिर कॉटन का ही अपना सूट निकाला था और जो मैंने पहन लिया था, और ऊपर शॉल ले ली थी ताकि मैं सर्दी से भी बच जाऊँ और गर्मी भी ना लगे। तो यहाँ पे हम निकल चुके थे और घर पहुँचे वहाँ पे, तो वहाँ पे उन्होंने माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था। हम क्योंकि उनकी जो थी मेरी सिस्टर इन लॉ की, उनकी जो थी ससुराल वाले भी थे और ज़ाहिर सी बात है इर्द गिर्द के लोग भी थे, आमीन थी उनके बेटे की भी, तो इसलिए काफ़ी लोग जो थे वहाँ पे जमा थे। तो मैंने इसलिए ज़्यादा वहाँ की जो थी वीडियोस नहीं बनाई थी, और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था कि मैं बार बार कैमरा निकालूं, फ़ोन निकालूं और वीडियो बनाऊं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इतना रश था, हर कोई देखता था, नोट करता था। तो फिर मैंने रख दिया था साइड पे। जब थोड़े से फ्री हो जाते थे, कोई नहीं होता था, तो मैं थोड़ा थोड़ा सा जो था ना वो जो थे छोटे छोटे क्लिप में रिकॉर्ड कर लेती थी। तो माशाल्लाह से कल रमज़ान पहला रोज़ा है, तो रमज़ान से पहले कई दिल भारी हैं, कुछ टूट के हैं, और कितनी जानें जो हैं वो रमज़ान से पहले जो हैं वो इस दुनिया से जा चुके हैं। कुछ गुनाह में डूबे हुए हैं और कुछ अंधेरे में जा रहे हैं, कुछ गुनाहों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें शफ़ा दे, हमारी हिफाजत फरमाए और हमें अपनी रज़ा में राज़ी कर दे, और हमें उस नेमत तक पहुँचने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हकीकी इस्लाह का महीने की खुशियाँ नसीब फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो घर तो हम पहुँच गए थे, जैसा कि आप देख रहे हैं खाना खुना लगा हुआ है। तो मैंने जो आज व्लॉग में जो कुछ भी बोला है, अगर कुछ गलत बोला है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें रमज़ान मुबारक के सदक़े। तो मेरे से अगर कोई गलत बात कही गई हो, आप लोगों को बुरी लगी हो, या मेरे कहने में तलफ़्फ़ुज़ में गलती हुई हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे फिर नेक्स्ट व्लॉग में। जहाँ रहें खुश रहें, अपनों का ख्याल रखें और दुआ में याद रखें, और ढेर सारी इबादत अल्लाह ताला से करनी है हम लोगों ने, और अल्लाह ताला हमारी कबूल करे और हमारे गुनाहों को माफ़ करे। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक। तो इसके बाद हम घर चले गए थे। घर जाने का मैं आपको बता नहीं सकती कि हम कितनी मुश्किल में हम लोग यहाँ से गए थे, कितना टाइम लग गया था हम लोगों को। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।